हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद सिंह। और आज की हमारी वीडियो है हाउ टू फॉलो टाइम टेबल। मतलब हम टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा और उन 5 पॉइंट्स की हेल्प से आप टाइम टेबल को काफ़ी बेटर तरीके से फॉलो कर पाओगे। मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि लगभग सभी बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं बट टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। और अगर आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा चांस है कि आप बाकी बच्चों से बेटर कर पाओगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि मेक ए रियलिस्टिक टाइम टेबल। मतलब एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आप फॉलो कर सको। अगर आपका आइडियल केस हो, आपका परफेक्ट दिन हो, आपको कोई एक्स्ट्रा काम या कोई एक्स्ट्रा इमरजेंसी या कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना आए, तो आप उस टाइम टेबल को उतने घंटे जितने आप लेके आप उतना पढ़ पाओ। उतना रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। मेन दिक्कत ये आती है कि लोग 14-15 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं सेल्फ स्टडी का, और 14-15 घंटे सिर्फ 0.1% लोग ऐसे होते हैं जो 14-15 घंटे रोज पढ़ पाते हैं। तो मेरे ओपिनियन में अगर आप 8-10 घंटे भी रेगुलर सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो वो सफिशिएंट होती है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको रियलिस्टिक रियलिस्टिक टाइम टेबल आप बनाइए, और रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने के बाद आप उसको फॉलो कीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि आपका रोज 100% ही टाइम टेबल फॉलो हो। अगर आपका टाइम टेबल सिर्फ 70 से 80%, मैं से बोल रहा हूँ 70 से 80% भी अगर आप रोज एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर किसी दिन 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 70-80% भी हो रहा है तो इट्स नॉट बैड। क्योंकि अगले दिन क्या होगा वो हम सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं। कोई भी काम आ सकता है, कोई घर पे गेस्ट आ सकते हैं, आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, कोई और घर वाले कोई छोटा मोटा काम बोल सकते हैं। तो अगर आपका 70 से 80% भी अगर टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, वो मोर देन सफिशिएंट है। आप उसको उस दिन को ऐसे काउंट कीजिए कि मैंने उस दिन का बेस्ट आउटपुट दिया है। सेकंड पॉइंट ये है कि मेजोरिटी लोग ये चीज़ नहीं करते। आप टाइम टेबल बनाओगे, आपने मान लो 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया, आपने टाइम टेबल एक साइड आपने 8 घंटे का टाइम टेबल बना लिया। आप दूसरी साइड ये कीजिए कि आपने उसमें से कितने घंटे का टाइम टेबल फॉलो किया। उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ टाइम टेबल। जब आप एक साइड लिख लोगे कि आपने कितना अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो 4 घंटे पढ़ पाए, तो आप एक काम कीजिए। आपने अब 4 घंटे पढ़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे टाइम टेबल इसलिए नहीं बनाते क्योंकि टाइम टेबल बनाया 8 घंटे का और स्टडी हुई सिर्फ 4 घंटे की। तो 8 में से 4 आपको ऐसे रिग्रेट की फील आएगी कि मैंने कुछ पूरा दिन वेस्ट किया। तो वो रिग्रेट की फीलिंग को से बचने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट डे टाइम टेबल बनाते नहीं। आपको बस यही गलती नहीं करनी। अगर आपने 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया, उसमें से आप 4 घंटे पढ़ पाए, तो आप एक काम कीजिए। आप उसमें से जो 4 घंटे वेस्ट किए उनको ट्रैक कीजिए कि मैंने वो 4 घंटे जो पढ़ने के लिए थे मैंने कहाँ खराब किए। अब आपने 4 घंटे ट्रैक कर लिए और अब 4 घंटे हो गए। इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि ट्राई टू इम्प्रूव एवरी डे। मतलब आप रोजाना आपने जो पिछले दिन किया ना उससे थोड़ा सा बेटर कीजिए। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ा सकते तो जो 4 घंटे आपने ट्रैक किए ना वेस्ट किए, उसमें से अगर आप 15 मिनट भी अगले दिन कम वेस्ट करोगे तो आपकी स्टडी होगी 4 घंटे 15 मिनट। अगले दिन फिर 15 मिनट तो 4.5 घंटे। ऐसे धीरे धीरे 10-15 मिनट भी अगर आप बढ़ाओगे ना, तो आप थोड़े दिन में देखोगे आपका टाइम टेबल 6-7 घंटे आप पढ़ने लग जाओगे। तो इससे क्या होगा, अब मेन आपको है कि टाइम टेबल अगर फॉलो ना हो तो रिग्रेट की फील नहीं रखनी। और रिग्रेट इसलिए नहीं रखना क्योंकि रोज एक नया दिन होता है, रोज नया सूरज उगता है। तो उससे क्या होगा कि रोज अलग नई नई प्रॉब्लम्स आएगी। तो आप ये पॉसिबल नहीं है कि रोज आपका 100% टाइम टेबल फॉलो होगा या होगा नहीं होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपने टाइम टेबल बनाया है, टाइम टेबल में आप एक काम कीजिए, आप स्पेसिफिक गोल्स रखिए। जैसे मैं कुछ साइंस के सब्जेक्ट होता हूँ कि मान लो आप इतने बजे से इतने बजे मैं 2 घंटे क्या करूँ, मैथ्स पढ़ूंगा, फिर मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा और 2 घंटे मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। वो स्पेसिफिक गोल्स हो गए आपके। और जब उन 2 घंटे में अगर आपने पढ़ लिया, नहीं तो उस चीज़ को आप स्किप कीजिए और जो आपका नेक्स्ट शेड्यूल है उस नेक्स्ट शेड्यूल को ट्राई कीजिए। अगर आप उसके बाद आप क्या कीजिए, आप टाइम बचाइए। अगर टाइम बच सकता है, अगर आप बीच में जो आपने ब्रेक्स दिए हैं वो ब्रेक्स को कम करके वो चीज़ कवर अप करने की स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर मान लो 2 घंटे मैथ्स का था और वो 2 घंटे आपने वेस्ट कर लिए तो आप बाकी टाइम टेबल उस मैथ्स वाले पोर्शन पे काटा मारिए और जो बाकी आपका रिमेनिंग टाइम टेबल है आप उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है कि प्रायोरिटाइज योर टास्क।
मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, और जो अगर आपने उस दिन का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है अगर आपने वो कर दिया, तो आपका ऐसे समझ लिया आपकी उस दिन की एफिशिएंसी 70-80% हो गई। मेन 3-4 काम होते हैं, मेन इम्पोर्टेंट काम। अगर आपने मेन मेन वो 3-4 का इम्पोर्टेंट काम कर लिए अपने गिवन टाइम में, तो आपका वो दिन सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब काम को इम्पोर्टेंस दीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, और सबसे पहले वही टास्क कंप्लीट कीजिए। ऐसे 3-4 टास्क कंप्लीट करने से आपका दिन काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो ये 5 टॉपिक्स मेन पॉइंट्स थे जिसके आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। इसके अलावा अगर ये फॉलो करने के बावजूद आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन एक्स्ट्रा जो आप यूज़ करते हो और जो काफ़ी हेल्प कर सकता है किसी और को, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसके अलावा अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।